नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मई 2022 तुला राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा लाने वाले महीने की शुरुआत 6 दिन बाद होने जा रही है। वैसे तो अप्रैल 2022 में ही सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया था और अब उस राशि परिवर्तन का प्रभाव और उसका फल आपको मई में मिलने वाला है। जबरदस्त धन लाभ, नई नौकरी, नया व्यापार, शादी ब्याह, संतान की प्राप्ति, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, भूमि भवन, वाहन का सुख, ये सब आपको मई 2022 में मिलने की शुरुआत होने जा रही है। क्योंकि मई में भी ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन देखने को मिल रहा है आपकी कुंडली में, जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है। धन के कारक शुक्र आपके कुंडली में उच्च के हो रहे हैं। सरकारी नौकरी के कारक सूर्य उच्च के हैं। देवगुरु स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। बुध वक्री हो रहे हैं और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो ये हैं वो ग्रह स्थितियां जो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने जा रहे हैं। तो चलिए इसी पर बात करेंगे और साथ ही साथ धर्म, कर्म, अध्यात्म और उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि 27 अप्रैल से कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 27 अप्रैल से 24 मई तक छठे भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद शुक्र का गोचर सप्तम भाव में होगा। देवगुरु 13 अप्रैल से ही छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होंगे। मंगल 17 मई तक पंचम भाव में है और उसके बाद मंगल का गोचर छठे भाव में हो जाएगा। बुध अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न के भाव में केतु का गोचर है। सप्तम भाव में राहु और सूर्य का गोचर है। सूर्य 15 मई को अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं विस्तार से। तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है और तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव मई के महीने में दो बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होंगे। जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि के जातकों से शनि की ढैया की समाप्ति हो जाएगी। हालांकि ये 12 जुलाई तक समाप्त रहेगी, इसके बाद फिर शुरू होगी, लेकिन 29 अप्रैल से और 12 जुलाई लगभग 2.5 महीने ऐसे होंगे जब आप बिल्कुल चैन से, सुकून से जीवन व्यतीत करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि शनिदेव पंचम भाव में जैसे ही गोचर करेंगे, छत्र राजयोग बन जाएगा। छत्र राजयोग क्या है? छत्र राजयोग एक विशेष और दुर्लभ राजयोग है। बहुत ही दुर्लभ है और बहुत कम जातकों की कुंडली में ये राजयोग बनता है। लेकिन ये राजयोग तब बनता है जब चौथे और 10वें भाव के बीच में सभी ग्रहों का गोचर है। हालांकि केतु बाहर हैं इससे, लेकिन राहु, केतु, शनि और मंगल, इनमें से कोई एक ग्रह अगर बाहर है तब भी छत्र राजयोग बनता है और पूरा प्रभाव आपके जीवन पर डालता है। ये योग बहुत ही दुर्लभ योग है
और गोचर में ये योग 2.5 महीने के लिए आपकी कुंडली में बन रहा है। जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बन जाता है उसे राजा के समान जीवन प्राप्त होता है। छत्र योग वाले व्यक्ति पर ईश्वर की पूर्ण कृपा होती है। वो अपने जीवन में लगातार प्रगति करता रहता है। उसे कभी किसी भी मामले में पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में है तो शीर्ष पद तक पहुंचता है, सरकारी नौकरी में है तो सर्वोच्च पद तक पहुंचता है। धन संपत्ति, भौतिक सुख सुविधाएं, भोग विलास के साधन, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, ये सब कुछ प्राप्त होता है छत्र राजयोग के बनने पर। समाज में मान सम्मान बढ़ता है। और ये राजयोग आपकी कुंडली में 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक बन रहा है। और इस योग को और भी मजबूत करने के लिए आप सूर्यदेव की और देवगुरु की उपासना करें तो आपको इससे लाभ होगा। अब शनिदेव यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं और शनिदेव की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो आपको धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, हर तरह का लाभ शनिदेव प्रदान करेंगे। और मंगल की भी दृष्टि है तो आप अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से, अपनी कोई बहुत पुरानी इच्छा, कोई बहुत पुराना सपना जो आप पूरा नहीं कर पाए थे वह जरूर पूरा करेंगे इस गोचर काल में। ये 2.5 महीने आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं। और मंगल 17 मई को छठे भाव में जब गोचर कर जाएंगे तो फिर कहना ही क्या है, यहाँ पर देवगुरु का साथ मिलेगा। और छठे भाव में मंगल का गोचर, मंगल शत्रुहंता होते हैं, शत्रुओं का विनाश करेंगे। कर्ज आपका उतर जाएगा, रोग आपके आसपास नहीं दिखाई पड़ेगा। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। तो अगर आप मेडिकल सर्जरी से जुड़े हुए हैं और विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, तो वहाँ पर मंगल आपको विदेश भेज देंगे। विदेश जाने के, विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के सारे योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। और बुध चूंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, और शनि बुध एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं। तो ऐसे में अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, साहित्य, मेडिकल, सर्जरी, इन सब क्षेत्रों में हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। मई का महीना ऐसा महीना है जहाँ पर आपको अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के या लव रिलेशंस को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। आपको ही बड़ा बन करके हालात को संभालना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु का यहाँ पर गोचर है, सूर्य भी यहाँ पर 15 मई तक गोचर करेंगे। तो आपको किसी तरह का कोई तनाव अगर है या बनता है तो आप बड़े बनिए, बड़े बन करके आप कंट्रोल कीजिए, कम बोलिए, बोलने से पहले 10 बार सोचिए, एक दूसरे को सहयोग कीजिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, किसी भी बात को बिला वजह तूल मत दीजिए। और चूंकि यहाँ पर राहु हैं तो राहु का उपाय जरूर कर लीजिएगा, मैंने लास्ट में बताया है उपाय के बारे में। क्योंकि राहु 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी पैदा कर देते हैं, एक शक, संदेह, भ्रम की स्थिति राहु पैदा करते हैं। और चूंकि केतु की भी दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर, राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं, दोनों ही माया हैं, और 7वें भाव को जब प्रभावित करेंगे तो दाम्पत्य जीवन
को आपको संभालना होगा और ये आपके ऊपर है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, आपको ही परिस्थितियों से, हालात से तालमेल बिठाकर चलना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात और समझ लें कि मंगल द्वितीय भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव सेकंड हाउस वाणी का होता है। मंगल के प्रभाव से आपके वाणी में उग्रता आएगी। मंगल धन तो बहुत आपको देंगे, पर्याप्त धन मिलेगा और देवगुरु की भी दृष्टि है तो धन की तो कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मंगल और गुरु परम मित्र हैं। और जब दोनों की दृष्टि, शनि की गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि राजयोग बना रहे हैं और धन भाव के स्वामी मंगल हैं, तो धन की दृष्टि से कहीं कोई कमी नहीं होगी। लेकिन परिवार में तनाव की स्थिति, बिखराव की स्थिति बनेगी और ये आपको ही संभालना होगा। वाणी पर नियंत्रण करके मीठा बोले। और चूंकि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, अष्टम भाव ससुराल का पक्ष होता है, आपके इनलाज का पक्ष होता है। वहाँ से भी अगर आपने किसी बात पर, छोटी बात को तूल दे दिया, बात कुछ भी नहीं थी, एक अननेसेसरी आपके मन में गलतफहमी पैदा हुई जो कि राहु पैदा कर देंगे और आपने उस बात को तूल दे दिया, तो संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए मई के महीने में आपको इस मामले में विशेष सावधान रहना होगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर के, लव रिलेशंस को लेकर के और पार्टनरशिप को लेकर के, तीनों ही मामलों में बहुत ही आपको सावधानी बरतनी होगी, संयम बरतना होगा, अपने आप पर नियंत्रण करके चलना होगा और एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को सहयोग करने की, एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनने की, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। अन्यथा मंगल, राहु और सूर्य, ये तीनों ही आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये हालात 24 मई तक रहेगी। अगर आपने 24 मई तक प्रेम सौहार्द के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा लिया तो कोई टेंशन नहीं। शुक्र 24 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। और जैसे ही शुक्र का गोचर यहाँ पर होगा, मंगल भी राशि परिवर्तन कर लेंगे 17 मई को, सूर्य भी 15 मई को राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो शुक्र और राहु तो फिर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और केतु का गोचर तो शुक्र की ही राशि में है। तो आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का कोई व्यवधान आ गया था, कोई गलतफहमी, कोई तनाव था, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और शुक्र क्या करेंगे, फिर तो विवाह भी करा देंगे, आपका लव रिलेशंस स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जो कि मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। और देवगुरु भी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो देवगुरु भी आपको 12वें भाव में गोचर करते हुए इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। तो आप पर किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति अगर बननी भी थी, आपको आभास हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 24 मई तक अपने आप को संभाल करके रखना है, ताकि आपका दाम्पत्य जीवन और लव रिलेशन जो है वो सामान्य बना रहे। आइए बात कर लेते हैं देवगुरु और शुक्र के बारे में। तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र शनिदेव के परम मित्र हैं। शनिदेव की बात हो गई, शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर शुक्र उच्च के हो रहे हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, हालांकि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। और विपरीत राजयोग जिस जातक की कुंडली में बनता है, उसे जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वो प्राप्त करना चाहता है। पहले ये समझिए कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है। छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है।
आप देखिए कि 8वें भाव के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं। यहाँ पर देखिए 8वें भाव में 2 लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं। तो शुक्र का गोचर कहाँ है? 6ठे भाव में। तो विपरीत राजयोग हो गया। अब शुक्र उच्च के भी हैं और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो शुक्र आपको सबसे बड़ा लाभ देने वाले हैं। और केतु का गोचर है लग्न भाव में, शुक्र की राशि में, तो केतु भी शुक्र के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। तो 6ठे भाव में शुक्र क्या करेंगे? शुक्र 6ठा भाव कर्ज का होता है, तो आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। देखिए शुभ ग्रह जब अशुभ भाव में गोचर करते हैं तो उसके प्रभाव में थोड़ी वृद्धि कर देते हैं। कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन ये जो कर्ज आप लेंगे ये शुभ कार्यों के लिए होगा, अच्छे कार्यों के लिए आप कर्ज लेंगे, जैसे कि बच्चों के शादी ब्याह के लिए, भवन निर्माण के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, और कर्ज आपको आसानी से मिल भी जाएगा। जबकि आज की डेट में बैंक से कर्ज लेना भी एक बहुत कठिन कार्य है, लेकिन यहाँ शुक्र सपोर्ट करेंगे और शुक्र के प्रभाव से आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। यहाँ पर शुक्र के होने से आप अपने विरोधियों का ही सहयोग प्राप्त कर लेंगे। 6ठा भाव शत्रुओं का होता है। कल तक जो आपके शत्रु थे आज वही आपके व्यवहार और मीठी वाणी से वशीभूत होकर आपको सहयोग करने लगेंगे। अब शुक्र 8वें भाव के भी स्वामी हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव आकस्मिकता का है, तो अचानक से आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी, अचानक से मोटा पैसा आपको मिलेगा, लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या फिर ससुराल पक्ष से। गवर्नमेंट के पास आपका कोई पैसा फंसा हुआ था वो पैसा मिल जाएगा, और किसी को आपने कर्ज दिया था, आपने आशा छोड़ दी थी, कर्ज वापस नहीं मिल रहा था, वो पैसा आपको मिल जाएगा। या इस तरह का कोई भी ऐसे जगह से आपको पैसा मिलेगा जहां से आप सोच भी नहीं सकते। और शुक्र के इस गोचर काल में आप कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जो आगे चल कर के आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। यहाँ पर शुक्र आपको कल्पनाशील बनाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि करेंगे, और संगीत, नृत्य, अभिनय, ड्रामा, पोएट्री या लेखन के क्षेत्र में या सोशल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप अपनी कल्पना से कुछ नया करेंगे और वो आप लोगों को बहुत अधिक पसंद आएगा। आपके अंदर परिस्थितियों को हैंडल करने की अद्भुत क्षमता होगी। और 6ठा भाव प्रतियोगिताओं का भी होता है, नौकरी का भी होता है, तो शुक्र आपको कंपटीशंस में भी विजय दिलाएंगे। और यहाँ देवगुरु भी हैं, तो देवगुरु और शुक्र दोनों ही परम ज्ञानी हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, तो स्वाभाविक है कि दोनों के प्रभाव से आप हर तरह की कंपटीशन को बीट करेंगे, क्रैक करेंगे। हालांकि देवगुरु पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो यात्राएं भी बढ़ेंगी, लेकिन ये यात्राएं आपको लाभ दे करके जाएंगी। शुक्र की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी, और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। देवगुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है, और देवगुरु भी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव विदेश का होता है। शुक्र आपको विदेश से मोटा पैसा दिला देंगे। विदेश से आपका व्यापार व्यवसाय है उसमें लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, विदेश में परमानेंटली आप सेटल भी हो सकते हैं। और अगर आप विदेश सेवा में हैं तो होल्ड होगा आपका वहाँ पर। और देवगुरु हैं तो देवगुरु के प्रभाव से आपकी धर्म, कर्म, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। आप अनाथालय, विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम, अस्पताल, ऐसी जगह पर जाकर के जितना अधिक दान पुण्य करेंगे, फल का वितरण, मिष्ठान का वितरण, वस्त्र का वितरण, दवाओं का वितरण, या इस तरह का कोई और भी आप कार्य करेंगे तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल, राहु और सूर्य, इनसे आपको सावधान भी रहना है।
तो ऐसी स्थिति में आप जितना अधिक ईश्वर की आराधना करेंगे, ग्रहों का उपाय करेंगे, धर्म कर्म में आपकी जितनी रुचि बढ़ेगी उतना ही आपको लाभ होगा। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, चूंकि देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और दशम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। और चंद्रमा पर जब देवगुरु की दृष्टि पड़ती है तो गज केसरी राजयोग बनता है। तो चंद्रमा तो महीने भर में सभी ग्रहों सभी भावों का चक्कर लगा लेंगे, लेकिन जब चंद्रमा कर्क राशि में होंगे या जब कन्या राशि में होंगे या जब वृश्चिक राशि में होंगे तो गज केसरी राजयोग बन जाएगा। इसका प्रभाव क्या होगा कि आपका मन अभी तक जो भटक रहा था कार्य को लेकर के, आपके अंदर ऊहापोह की स्थिति थी, आप कौन सा कार्य करें कौन सा ना करें, क्या करना है आपको, आप ये सब डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो देवगुरु चूंकि स्वराशि में है, बहुत बलवान स्थिति में है, देवगुरु के ज्ञान से बुद्धि से आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किस दिशा में जाना है, कौन सा कार्य करना है। और विदेश भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि है तो विदेश से धन तो आपको प्राप्त होगा ही। जहाँ तक खर्चे बढ़ने की बात है तो मैंने आपको बताया कि अब अच्छे कार्यों पर खर्च होगा। ऐसा कोई पैसा आपका खर्च नहीं होगा जो कि आपको लगे कि धन का दुरुपयोग हुआ। अच्छे कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा। और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर तो धन का संचय तो होना ही होना है। जब आपको शुक्र धन देने को तैयार बैठे हैं, देवगुरु धन दे रहे हैं, शनिदेव धन दे रहे हैं, तो खर्च तो होगा। खर्च के साथ साथ आपकी बचत भी होगी, क्योंकि नवम भाव में पराक्रम भाव में देवगुरु का प्रभाव ये होता है। चूँकि पराक्रम भाव के स्वामी हैं तो देवगुरु का ये प्रभाव होता है कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं। और शनिदेव की दृष्टि भी द्वितीय भाव पर पड़ रही है और शनिदेव भी द्वितीय भाव में यही करते हैं। शनि और गुरु का यही प्रभाव होता है सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में कि आपके अंदर मनी मैनेजमेंट की क्षमता बढ़ जाती है। पैसे को कैसे खर्च किया जाए, संभाल करके खर्च किया जाए, बचत की जाए, ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती हैं। और शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो धन का संचय भी होगा। शनि के प्रभाव से आप 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं, देवगुरु के प्रभाव से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, शेयर्स में निवेश कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं केतु के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु का गोचर आपके लग्न भाव में है और लग्न भाव में केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। केतु का अर्थ होता है बुलंदी, ऊंचाई, और लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व। आप खुद हैं लग्न भाव में। दुनिया के जो भी व्यक्ति जिन्होंने बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है उनके जीवन में केतु का विशेष महत्व रहा है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठे हों या जिस ग्रह की राशि में बैठे हों, केतु उसी का स्वरूप धारण कर लेते हैं और उसी के समान फल देने लगते हैं। तो यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं केतु, तो केतु शुक्र के समान ही फल आपको देंगे। और चूंकि शुक्र केतु आकस्मिकता के कारक हैं तो केतु आपको अचानक से मोटा पैसा दिला देंगे, आकस्मिक धन लाभ करा देंगे केतु। और केतु मंगल के समान व्यवहार करते हैं और मंगल की दृष्टि भी केतु पर पड़ रही है। मंगल के समान ही आपका स्वभाव होगा, केतु का स्वभाव मंगल जैसा ही होगा और हर वो चीज़ जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे और जल्द से जल्द वांछित परिणाम तक पहुंचना चाहेंगे और अपने वांछित वस्तु को आप प्राप्त भी कर लेंगे। हालांकि राहु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके मन में भ्रम की स्थिति जरूर पैदा करेंगे, मन को अस्थिर करेंगे, लेकिन आप राहु और केतु का उपाय जरूर कीजिएगा तो आपके मन में स्थिरता रहेगी और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। और आप अगर स्थिर मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं
तो फिर कहना ही क्या है, केतु आपको बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर ले जा करके बैठा देंगे। और अष्टम भाव में बुध का गोचर है, तो ऐसी स्थिति में बुध की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर। और जो जातक बुध से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, जिनका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई शिक्षण संस्थान है, काउंसलर हैं, या आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्षेत्र जातकों को भी बुध बहुत बड़ा लाभ देंगे। और चूंकि बुध अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अचानक से पैसा आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा, ये आप बात नोट कर लीजिए, और बहुत मोटा पैसा मिलेगा। भाई एक बात आप ध्यान रखें, विशेष तौर पर दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सावधानी, कि मंगल का गोचर पंचम भाव में है। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी है, चूँकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो बच्चे का जन्म ऑपरेशन से होगा, इसकी प्रबल संभावना है, इसलिए डॉक्टर के संपर्क में रहें। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए शनि, मंगल, शुक्र, केतु बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बुध भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है, या आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उसका उपाय जरूर कीजिएगा। अब फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह अंश बल से कमजोर हों या पीड़ित हों, तो उनका उपाय जरूर कीजिए। उपाय करेंगे, ग्रह को बल मिलेगा और आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सूर्य, गुरु, शनि और मंगल का। तो सूर्यदेव के लिए सूर्यदेव की उपासना कीजिए। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। और ध्यान रखें कि सूर्यदेव को अर्घ्य आपको 3 बार में देना है, मतलब 1 लोटे जल को 3 बार में अर्घ्य देना है। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु, वृद्धजनों की सेवा करें, उनका सम्मान करें। और धर्म कर्म में जितनी आपकी रुचि होती है, चूँकि देवगुरु 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, जितना आपकी रुचि धर्म कर्म में होगी, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करेंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर सेवा भाव होगा, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल, कुष्ठ आश्रम, ऐसी जगहों पर जा कर के फल, मिष्ठान, वस्त्र, भोजन, इन सब का वितरण अगर आप करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, तो देवगुरु भी प्रसन्न होंगे और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, आप बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली के मंदिर जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, कुछ देर बैठें उनके सामने, अपनी बात कहें उनसे। जब भी आप किसी भी आराध्य की आराधना करें, तो पूरे मन से करें, चाहे आप बजरंग बली की उपासना करें, भगवान भोले शंकर की करें, विष्णु जी की करें, गणेश जी की करें, पूरे मन से करें। भले ही 10 मिनट के लिए ही आप आराधना करें, लेकिन उस समय आप संसार को भुला दें और केवल आराध्य और आराधक होना चाहिए। और अगर आप बजरंगबली की उपासना करेंगे, तो राहु, शनि और मंगल तीनों का उपाय हो जाएगा। एक चांदी की चेन या चांदी की अंगूठी आप धारण करें, तो इससे मंगल और शुक्र का उपाय हो जाएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें, शुक्र का उपाय हो जाएगा। कन्याओं को भोजन कराएं, मिष्ठान खिलाएं, शुक्र का उपाय होगा। और गर्मी का मौसम है, पशु पक्षियों को जल और भोजन अगर आप देते हैं, अपने छत पर एक प्याले में
पानी रख दीजिए। एक कटोरे में थोड़े से चावल है, गेहूँ है या बाजरा है, रख दीजिए। पक्षी आएंगे, भोजन करेंगे, पानी पिएंगे और आपको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ चंद्रमा को बल जरूर दीजिए। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। अगर आपका मन स्थिर है तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए सोमवार के दिन। काली गाय, काले कुत्ते और कौवे को भोजन दीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। घर में मोर पंख लगाइए, अपने कार्यस्थल पर मोर पंख लगाइए। एक सुरमे की डिबिया हर समय आप अपने बैग में रखिए, राहु का उपाय हो जाएगा। और जहाँ तक बुध के लिए, आपके घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, आप जब भी घर से बाहर से घर की ओर आएँ तो उस बच्ची के लिए कोई छोटा मोटा उपहार ज़रूर लेकर के आएँ। खिलौने हैं, मिठाई है, चॉकलेट है या ऐसी कोई चीज़। और किन्नर कहीं भी अगर आपको रास्ते में मिल जाए तो किन्नर को 10-20 रुपए दीजिए। गौ माता की सेवा कीजिए, बुध आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान से उपाय होंगे हैं, लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि सभी ग्रहों का आपको शुभ फल प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। तो उपाय जरूर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।